हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सलमान और आप मेरा यूट्यूब चैनल है। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में मैं 5 चीज़ें बताऊंगा जिसमें जर्मन आपको परमानेंट रेजिडेंसी देगा, 100% देगा। सेक्शन 9 कहता है, उनका लॉ कहता है, मैं नहीं कहता, उनका लॉ कहता है। उनका लॉ ये कहता है कि ये 5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उन 5 चीज़ों में अगर आपका क्राइटेरिया आप उस रिक्वायरमेंट पे पूरे फुलफिल होते हैं तो आपको ये परमानेंट रेजिडेंसी 100% मिलेगी। फर्स्ट जो है, आपको एटलीस्ट 5 ईयर होनी चाहिए जर्मनी के अंदर, एटलीस्ट 5 ईयर आप यहाँ पे रहते हो। सेकंड, कि आपके पास जॉब होनी चाहिए, जॉब होनी चाहिए, आप जर्मन गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट नहीं ले रहे। थर्ड, आपके पास इनफ प्लेस होनी चाहिए जहाँ पर आपकी फैमिली रहती हो। फोर्थ ये कि आपने अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जर्मन जो हैं रेंट, जैसे जर्मन का टैक्स पे कर रहे हैं और अच्छे शहरी की तरह रह रहे हैं, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और आप जो हैं अच्छे शहरी की तरह रह रहे हो। फिफ्थ जो है वो आपके पास इंटीग्रेशन कोर्स होना चाहिए, आपके पास जर्मन लैंग्वेज होनी चाहिए, जर्मन आपको इनफ होनी चाहिए कि आप लोगों की बात समझ सकें और लोगों को कुछ समझा सकें। इनफ मतलब कि आपकी जर्मन होनी चाहिए, इतनी परफेक्ट नहीं मगर इतनी होनी चाहिए कि आप लोगों की बात समझ सकें। देखें, जर्मन लॉ ये कहता है कि ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है। अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ क्लियर कर दूं। देखें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें ये जो लॉ है, डुल्डुंग का लॉ है या परमानेंट रेजिडेंसी का है, वो हमें नहीं देते, वो हमें मना कर देते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। देखें, मैं जो बात कर रहा हूँ वो उनकी लॉ की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों में थोड़ी सी हिम्मत हो, हिम्मत की बात कर रहा हूँ, अगर आप वकील, जर्मन लॉ आपके सामने सारा पढ़ा हुआ है, आप उसको सिर्फ रीड करें और आप जाएं विदाउट एनी हेल्प, मतलब आपको वकील की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उनका लॉ लेकर जाएं, उनका लॉ सामने रखें, उनको कहें कि ये लॉ है, सेक्शन 9 कह रहा है परमानेंट रेजिडेंसी का, मेरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट है, मैं कोई बेनिफिट नहीं ले रहा, मेरी जर्मन अच्छी है, मैं जर्मन टैक्स पेयर हूं, सब कुछ हूं, मुझे एटलीस्ट 5 ईयर जर्मनी में हो गए, तो इस लॉ के थ्रू मुझे परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है नहीं। अगर वो जुटलाते हैं, मना करते हैं, आप उनको कहेंगे ठीक है मुझे लिख कर दे दे। अगर लिख कर नहीं देते, आप लीगल एक्शन कर सकते हो, फिर आप वकील लेकर उनके ऊपर लीगल एक्शन कर सकते हो, क्योंकि आप उस क्राइटेरिया में और उस रिक्वायरमेंट में कंप्लीट, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, तो उसके ऊपर आप अगेंस्ट, उसके ऊपर आप केस कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो जर्मन लॉ के थ्रू आपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आपको कोई नहीं, आपको पहले वकील लेने की जरूरत नहीं है, पहले खुद जाएं, उसके बाद वकील लें, उनके ऊपर लीगल एक्शन लें। आपके जो लॉ ये कहता है, आपको ये नहीं कि आपको डर होना चाहिए कि हमें डिपोर्ट कर दिया जाएगा, हमें ये कर दिया जाएगा, नहीं, आपने उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर दी है। सेकंड, मैं आपको ये बात बताऊं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप ऐसे कहते हो, आप ऐसे कहते हो। टिकटॉक के अंदर मैं वीडियो थोड़ी शॉर्ट शॉर्ट डालता हूं, तो वहां पे लोग ये कहते हैं आप झूठ बोल रहे हो। भाई देखें, लॉ जो है जर्मन का, वो मैं घर से नहीं बनाता, वो जर्मन जर्मन गवर्नमेंट जो लॉ देती है वो अपनी वेबसाइट के अंदर है, वेबसाइट से मैं लॉ पढ़ता हूं, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि डुल्डुंग का लॉ क्या है। अगर देखें, वो एक्सेप्ट नहीं करते। आउसलैंडर बेहोडे का काम क्या है, फॉरेन ऑफिस का काम ये है कि आप लोगों को तंग करना, आप लोगों को तंग करना। ऐसे नहीं कि आप आ जाते हो डॉक्यूमेंट्स लेकर, आपको बोलते हैं अच्छा आपको रेड पासपोर्ट मिल जाएगा, आपका ब्लू पासपोर्ट मिल जाएगा, ओके आप रेफ्यूजीज हो, ओ मोस्ट वेलकम, आपके जो डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए, आपको निदालासुंग मिल जाएगा। ऐसे नहीं होता मेरे भाई, यहाँ पर आपको ऐसे तंग किया जाता है जैसे आप हाइपर हो जाओ, कुछ गुस्से में बोल दो, फिर आपको बोलेंगे देखो ये फॉरेनर्स कैसे हाइपर हो रहा है। एक तो हमारे मुल्क में आया है, हमारे मुल्क में रह रहा है और यहाँ पर अजाइलम लिए और फिर भी इतना जोश कर रहा है, तो उस पर क्या होता है कि वो आपको आपको हाइपर करते हैं, आपको गुस्सा दिलाते हैं, फिर आपके ऊपर लीगल एक्शन लेते हैं कि यार इसका जो केस है उसका पेंडिंग में रख दो। ऐसे होता है। आप लोग बिल्कुल ठंडे, वेट अगर आपके पास जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा हो गया है, आप उनके पास जाएं, उनको कहें कि देखिए 4 वीक का टाइम था, अभी 5 वीक्स हो गए, मेरे डॉक्यूमेंट्स का क्या हुआ। आप प्यार मोहब्बत से अच्छे लहजे से पूछें। अगर वो आपको इसी तरह का जवाब देते हैं नॉर्मल, तो ठीक है। अगर आपके पास ऐसा होता है कि आपको झड़क देते हैं, आपको डांटते हैं, या तो आपके साथ
ऐसे बदतमीजी करते हैं तो आपके पास लीगल एक्शन है कि आप जाते हैं वकील के, फिर उनके ऊपर केस कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। देखें, जो लोग लीगल भी हैं यहाँ पर जर्मनी में, जैसे स्टूडेंट आते हैं, जैसे मैं स्टूडेंट था तो मुझे भी बहुत तंग किया गया था। मुझे वीज़ा एक्सटेंड के लिए बहुत तंग किया। मैंने सारी जो उनकी रिक्वायरमेंट थी कंप्लीट कर दी। इंश्योरेंस था मेरे पास, एडमिशन लेटर था मेरे पास, बैंक में इनफ जो यूरो थे, सारे कुछ, ब्लॉक अकाउंट था, सब कुछ था। मगर उन लोगों ने इतना तंग किया, इतना तंग किया, आखिर में मुझे गुस्सा आ गया। मेरे साथ एक लड़का खड़ा था, उसने बोला हाइपर नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, नहीं तो तुम्हारा पूरा यहाँ पर जो है करियर खराब हो जाएगा। सुनते रहो जो कहते हैं। मुझे 2-3 दिन उन लोगों ने ऐसे ही तंग किया। चौथे दिन मुझे उसी लेडीज ने मुझे वीजा एक्सटेंड कर दिया, वही डॉक्यूमेंट्स पे। पहले मुझे कहा ये कमी है, ये कमी है, आप ये लेकर आओ, इंश्योरेंस लेकर आओ। मैंने ये लेकर आया, टैक्स नंबर लेकर आओ, टैक्स स्टोर आईडी लेकर आओ, ये सारी चीजें मैं लेकर गया। उसके बाद बोला ये इंश्योरेंस नहीं, ये प्राइवेट इंश्योरेंस है, आपको वो गेजेट्स लिस्ट लेकर आनी है। मैं लेकर गया, सब कुछ लेकर गया, फिर भी उन लोगों ने मुझे नहीं दिया। फिर बाद में मुझे उन लोगों ने इजीली दे दिया विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये चीजें हैं। तो आप लोग है ना, थोड़ा इंतजार कीजिए। अगर आप लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं तो आपको वकील की जरूरत नहीं है, आप इनका लॉ लेकर जाएं और उनके थ्रू जो है वो उनसे बात करें, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करें, हंसें और चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। कहीं ये लॉ है क्या, ये लॉ मुझे, ये जो लॉ है ये झूठ बोल रहा है। अगर ये झूठ बोल रहा है तो मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। तो और कोई लॉ है नहीं, या तो मैं अपना पाकिस्तान को लॉ लेकर आऊँ, वो आप अगर एक्सेप्ट करते हो तो मैं वो लेकर लॉ लेकर आता हूँ, वो आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आप अपना लॉ एक्सेप्ट नहीं करें तो मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ना थोड़ा उनसे बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप डर जाएं। जो लोग हैं जो डर जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, टिकटॉक पर आते हैं, मुझे कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जर्मन जो लॉ है वो मेरे ऊपर केस करें, वो मुझे बोले आप झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं जो उनका लॉ है वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और आप लोग उनसे बात करें, इंशाल्लाह ताला जो भी होगा, परमानेंट रेजिडेंसी का है, सेक्शन 9 है, या तो डुल्डुंग का लॉ है, जो नया लॉ है, सारा कुछ वो आप उनसे बात करें, इंशाल्लाह ताला हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैंने ज़िंदगी में कभी लॉ, कभी वकील नहीं किया, कभी मैंने लॉयर अपने साथ नहीं लेकर गया। मैं लॉ लेकर जाता था, उनके सामने रखता था। अल्लाह का शुक्र है आज मेरे पास सब कुछ है। मैंने आज तक 1 रुपया भी, 1 यूरो, 1 सेंट जो होता है वो मैंने आज तक खर्च नहीं किया वकील के थ्रू। और वकील के थ्रू कभी मैं आउसलैंडर बेहोडी नहीं किया। मुझे प्रॉब्लम हुई थी, बहुत प्रॉब्लम हुई, मगर मैंने सारे उनके लॉ के थ्रू सारे वो मैंने सॉल्व किए। आज मेरे सामने अगर कोई बात करता है फॉरेन ऑफिस में, मैं कहता हूँ भाई ये लॉ है, अगर आप झुटला सकते हो झुटलाओ, अगर आप केस करना चाहते हो केस करो, अगर आप पुलिस को बुलाना चाहते हो पुलिस को बुला, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अगर पुलिस को फ़ोन करो तो पुलिस को फ़ोन करो। अगर पुलिस भी आती है उसको कहता हूँ कि ये लॉ है, मेरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, ये मुझे तंग करें, अभी मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो ये चीज़ होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।